सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। This video is sponsored by mocktime.com। SSC बैंकिंग ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें मात्र 100 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी। आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो और आज है 31 जुलाई 2017 और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की खबर। पहली खबर है, अमेरिका ने किन देशों के खिलाफ प्रतिबंध विधेयक पारित किया है, यानी किन देशों के खिलाफ अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। तो इसकी अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है वो रूस, ईरान और कोरिया के खिलाफ ये प्रतिबंध लगाए हैं, यानी कि उपरोक्त तो सभी जो है इसका आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर रूस ने जो सीरिया के अंदर किया, रूस के द्वारा जो सीरिया में किया जा रहा है, और ईरान और जो उत्तर कोरिया जो परमाणु परीक्षण कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कोरिया कर रहा है, तो इन सभी के लिए उसने अलग अलग चीज़ों को लेकर इन पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। अगर हम रूस की बात करें तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। वहीं ईरान की बात कर लें तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हसन रूहानी। वहीं उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है और यहाँ के जो तानाशाह हैं वो हैं किम जोंग उन। तो ये इन देशों के बारे में जानकारी थी। अगले प्रश्न की बात करें, लोकसभा ने IIM विधेयक को पास कर दिया है। इस बिल से जुड़े निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य सही है। तो इसमें जुड़े जो तथ्य हैं उनमें से कौन सा तथ्य सही है, इसकी हम जानकारी अगर देखें तो IIM अब निदेशकों, फैकल्टी सदस्यों की नियुक्ति के अलावा डिग्री और PhD की उपाधि प्रदान कर सकेंगे, यानी ये व्यवस्था आप इसमें कर दी गई है कि ऐसा ही कर पाएंगे। वहीं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर सभी 20 IIM बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति भी कर सकेंगे, यानी कि ये दोनों प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, किन्होंने एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य जीता है। तो ये आयोजित की जा रही है। इसमें कांस्य जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह ने इसमें जो है कांस्य जीता है। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो नेपाल काठमांडू में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। नेपाल काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करें, RBI ने कितने शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किए हैं। तो वाणिज्य बैंक ने कुल 6 शेड्यूल्ड बैंक हैं जिनके लिए वाणिज्यिक बैंक हैं जिनके लिए पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किए हैं और उन 6 यानी इनका सुपरविजन करने के लिए कॉलेज बनाए गए हैं। और ये 6 बैंक हैं जो है, एक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद दूसरे बैंक की हम बात करें तो वो ICICI और तीसरा जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया है। चौथे बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पांचवें बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक और छठवें बैंक की बात करें तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये 5-6 बैंक है जिनके के लिए जो है पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किए गए हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न है, अमेरिका की तमाम कोशिशों और चेतावनियों के बावजूद नजरअंदाज करते हुए किस देश ने एक बार फिर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण किया है। और ये जो परीक्षण किया गया है ये उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। पहले प्रश्न में हमने देखा था कि उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाया गया है, वो इसी के कारण लगाया गया है कि उत्तर कोरिया है जो लगातार परीक्षण कर रहा है इस टाइप के परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल के। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ के जो तानाशाह हैं वो किम जोंग उन है। वहीं चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शी जिनपिंग। अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी अफगानिस्तान की जो है वो है काबुल और यहाँ के प्रमुख की बात करें या फिर ये प्रेसिडेंट की बात करें तो वह अशरफ गनी। वहीं मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआलालंपुर और नजीब रजक जो है यहाँ के प्रमुख हैं।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किन्हें MIT के इंजीनियरिंग स्कूल के एक डीन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो व्यक्ति जिन्हें इंजीनियरिंग स्कूल MIT की बात करें तो MIT का जो फुल फॉर्म है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसके जो नए इंजीनियरिंग स्कूल है, इसका नया डीन के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है अनंत चंद्र कासन। तो अनंत चंद्र कासन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये MIT की आप फोटो देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा निर्भया योजना के तहत राज्य में 50 पिंक बसें चलाने का निर्णय लिया गया? तो ये जो काम किया है, ये नई सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, उनके द्वारा जो है 50 नई पिंक बसें चलाने का निर्णय लिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी की बात करें तो लखनऊ है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राम नाईक। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी काफ़ी राजनीतिक उठापटक चल रही है। नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पटना वहाँ की राजधानी है। और पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वही बिहार के राज्यपाल ही केसरीनाथ त्रिपाठी साहब। वहीं हरियाणा की हम बात कर लेते हैं तो मनोहर खट्टर की सरकार है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। वहीं राजस्थान की बात करें तो विजय राजे सिंधिया की यहाँ पर सरकार है। जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं कल्याण सिंह हैं। अगले प्रश्न की बात करें, महिला क्रिकेट विश्व कप में निम्नलिखित में से किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया था? तो यानी कौन सी महिला थी जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज बनाया गया था? तो वो टेमी बीमाउंट थी। और टेमी बीमाउंट की बात करें तो ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं जिन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के साथ नवाजा गया है। और इंग्लैंड ही वो टीम है जिसने कि 2017 का जो विश्व कप महिला विश्व कप वो जीता है। और जो उप विजेता टीम रही वो भारत इसमें रही है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के रखरखाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो सड़कों से रखरखाव के संबंध में उसकी जानकारी देगा। तो उसका जो नाम है आरंभ, उस जो ऐप का नाम है वो है आरंभ रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत सरकार द्वारा 6 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए की गई पहल का नाम क्या दिया गया है? यानी उस पहल का नाम क्या है? तो उस पहल का नाम है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो है काफ़ी देश सम्मिलित है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, रूस, स्वीडन, स्पेन और जापान इसके अंदर सदस्य हैं। इसके अंदर क्या है कि भारत 6 जो है एडवांस स्ट्रेंथ की पनडुब्बियां बनाने का कार्य कर रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहत। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व की पहली तैरती हुई पवन चक्की लॉन्च की गई? तो किस देश के अंदर जो तैरती हुई पवन चक्की की बात करें तो तैरती हुई पवन चक्की जो लॉन्च की गई है वो स्कॉटलैंड में की गई है। ध्यान दीजिएगा, स्कॉटलैंड की बड़ी एक रोचक कहानी इस टाइप से है कि स्कॉटलैंड एज अ राज्य एक देश भी है और एज अ राज्य भी है और दोनों एक ही है। ये बेसिकली अगर हम देखा जाए तो स्कॉटलैंड जो है इंग्लैंड के अंतर्गत आता है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। तो स्कॉटलैंड में जो है ये व्यवस्था की गई है, लेकिन स्कॉटलैंड को पूरी स्वायत्तता वहाँ पर दी गई है। स्कॉटलैंड की राजधानी की बात अगर हम करें, स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो है एडनबर्ग है। वहीं कनाडा की राजधानी की बात करें तो ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रमुख हैं वो हैं जस्टिस ट्रूडो, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। वहीं आयरलैंड की हम बात करें तो आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है और लियो वराडकर हैं जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, भारतीय मूल के हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम है और मिथिरीपाल सिरिसेना जो यहाँ के प्रमुख हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो जीएसटी काउंसिल पैनल द्वारा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में चयन समिति बनाई गई है? यानी जो चयन समिति होगी यही चयन करेगी कौन इसके सदस्य होंगे, कौन इसके सदस्य नहीं होंगे। और ये जो समिति बनाई गई है ये बनाई गई है PK सिन्हा जी के द्वारा। PK सिन्हा ने इस समिति का निर्माण किया है। अगले प्रश्न की बात करें, रिलायंस डिफेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारतीय नेवी के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए 2 अपतटीय गश्ती जहाज़ों के नाम क्या है? तो उन जहाज़ों के नाम जो रिलायंस डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए हैं और इनका नाम है सची और श्रुति। ध्यान दीजिएगा, सची और श्रुति जो है इनके नाम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि अयोध्या से लेकर भारत के किस धार्मिक स्थल पर सीधी रेल सेवा प्रारंभ की है? तो ये जो रेल सेवा प्रारंभ की गई है अयोध्या से लेकर सीधे रामेश्वरम तक की यात्रा ये है ट्रेन कराने वाली है। इसके बीच में इनके स्थान नहीं आएंगे, रामेश्वरम इसका सही आंसर है। तो आज का ये हमारा वीडियो होता है यही समाप्त। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें,
शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। तो आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK एकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।